हमारे पास आज एक कैपेसिटर है। आप इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस कैपेसिटर को कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करके या फिर 20 किलो ओम में सेट करके आप चेक कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटर होते हैं इसको हम लोग डीसी सर्किट में यूज करते हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो टर्मिनल होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि कैसे चेक करेंगे। जो हमारा मल्टीमीटर है उसको हम बीप रेंज में सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद हमारे पास ये कैपेसिटर है जो इस बोर्ड में यूज होता है। तो हम इसको ओपन करके ले लिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सही है या खराब है? तो जब हम इसको बीप रेंज में सेट करते हैं और इसको जब हम चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू आ करके और अगर चला जाता है तो कैपेसिटर हमारा ओके है। और ये ओपन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ओपन नहीं होना चाहिए, फुला हुआ नहीं होना चाहिए और यहाँ से बीप नहीं करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो वैल्यू आ गया है तो वो जा नहीं रहा है वो, तो फिर आपका ये कैपेसिटर खराब हो सकता है, लीकेज हो सकता है। इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे बीप रेंज में सेट किए, दोनों टर्मिनल को हम टच करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा और चला जाएगा। देखिए आया और चला गया, तो ये कैपेसिटर ओके है। अगर हम फिर से चेक करें तो हम फिर से इसको चेक कर सकते हैं, कुछ वैल्यू आया चला गया तुरंत ही, तो ये कैपेसिटर हमारा ओके है। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब ये कैपेसिटर को चेक करने के लिए फिर से हम इसको टच कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू आया और फिर ये चला गया, तो ये भी कैपेसिटर हमारा ओके है। फिर इसी तरह हम इसको भी चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम दोनों टर्मिनल को ले लिए और इसको दोनों को आप यहाँ से टच करेंगे, आया वैल्यू और चला गया। तो ये सारे कैपेसिटर क्या है, ये ओके है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर ये हमारा मल्टीमीटर बीप करता है जब हम कैपेसिटर को चेक कर रहे थे तो ये हमारा कैपेसिटर खराब है। इसको हम फिजिकल में अगर देखें तो यहाँ से ये ओपन नहीं होना चाहिए, फूला हुआ नहीं होना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप फिजिकल में चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको वैल्यू भी ना शो करेगा और कुछ भी आपको नहीं दिखाएगा। अगर हम इसी चीजें को बोर्ड में चेक करते हैं, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी प्रॉब्लम्स होता है। अब देखो बोर्ड में क्या होगा कि वैल्यू शो करेगा, वो शो करते ही रहेगा। ये कैपेसिटर है, इसको चेक कर रहे हैं तो देखिए हमारा वैल्यू क्या हो गया, स्टक हो गया, ना ही बीप कर रहा है और ना ही वैल्यू आकर के जा रहा है। अब ऐसा क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण ये वैल्यू स्टक हो जाता है, रुक जाता है। अगर आपको इसके ऊपर डाउट है तो आप इसे यहाँ से बोर्ड से ओपन करके और बाहर लेके आइए और वहां पे आप इसको चेक करिए। अगर ये परफेक्ट बाहर में शो करता है तो आप इसको फिर से सेट कर सकते हैं। अगर बाहर में भी ऐसे ही शो करता है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे। इस प्रकार से अगर आप चेक करते हैं तो कैपेसिटर को कंप्लीट चेक कर सकते हैं। और अगर कैपेसिटर से रिलेटेड आपके बोर्ड में प्रॉब्लम्स है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं।